हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आउट कर दिया है, जिसमें कि हमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और हाई कट ऑफ देखने को मिला है। साथ ही साथ एसएससी ने एक ही दिन में पहला झटका तो हमें कट ऑफ के साथ दिया कि कट ऑफ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और हाई चली गई। उसी के साथ कुछ घंटे बाद एसएससी ने एसएससी 2025 का कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया है। उसके हिसाब से जो सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम होना है वो जून के महीने में होना है। और अभी मैं आपको पूरा कैलेंडर भी दिखाता हूँ कि सीएचएसएल कब होगा, एमटीएस कब होगा, सीपीओ कब होगा। उसमें सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दी हुई हैं। तो कैलेंडर के बारे में भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और सीजीएल 2024 के टीयर 1 का मेरा क्या रिजल्ट रहा उसको भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इसे अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे दो प्रमुख रीज़न मुझे ये लग रहा है। सबसे पहला तो ये कि जो प्रेडिक्शंस थी जितने भी लोगों की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई कट ऑफ को लेकर के, जो भी प्रेडिक्शंस थी। और यहाँ पर मैं उन प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा जो बिना किसी बेसिस पर होते हैं। मैं सिर्फ शुभम जैन सर की बात कर रहा हूँ, जो कि जिनका आरबी यूट्यूब चैनल है, जिसपे उन्होंने बताया था कि जो कट ऑफ रहेगी वो 143 रहेगी यूआर की। ठीक है, उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मतलब इससे नीचे ही रहेगी। तो मैक्सिमम जो है 143 रहेगा। बट काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिला इनके प्रेडिक्शन से और एक्चुअल जो कट ऑफ आई है। दूसरी चीज़ ये कि 2023 में अगर हम बात करते हैं कि 7000 वैकेंसीज थी, जिसके बाद यूआर का कट ऑफ था 150। वहीं 2024 में 17000 वैकेंसी पर यूआर का कट ऑफ बन गया 153। तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था 2023 और 24 का, या थोड़ा सा हाई था 2024 का। प्लस वैकेंसी 10,000 ज़्यादा थी 2024 में। उसके बावजूद कट ऑफ इंक्रीज हुआ, जहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज होना चाहिए था वहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। बट यहाँ पर जिस प्रकार के जो र्यूमर्स अभी चल रहे हैं कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ, समथिंग लाइक दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि अभी बहुत अच्छा और हैवी कंपटीशन इस समय चल रहा है। मतलब एक रीज़न ये भी है कि इस समय एसएससी का जो एग्ज़ाम कराने का जो अभी इस समय चल रहा है प्रोसेस, वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है और काफ़ी टाइमली एसएससी करा रहा है। इसके वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा अभी एसएससी एग्ज़ाम्स में सीरियस होकर के लगे हुए हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चला जा चुका है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और जिनका भी क्लियर हो गया उन सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। हाई कट ऑफ के साथ आपने क्लियर किया है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जिनका नहीं क्लियर हुआ है, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने सामने ही आपके जो है कि सीजीएल 2025 लगा हुआ है। तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा है। साथ ही साथ मैं अपना रिजल्ट भी अभी आपको बताता हूँ कि क्या रहा। तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 153 यूआर का कट ऑफ था। एडब्ल्यूएस का रहा 142, ओबीसी का 146, एसटी का 111, एससी का 126। तो ये रहा है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। ओवरऑल 1,65,240 लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया गया है, जो कि आपका वैकेंसीज का कुछ 9 टाइम्स है। और इसी के कुछ इतना ही जो है 2023 में भी बुलाया गया था। तो 9 10 9 9 और 10 टाइम्स जो एसएससी अब बुला रहा है। तो अगली बार से भी हमें इस चीज़ को अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि वैकेंसी के कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। साथ ही साथ इस कट ऑफ के बेसिस पर हमें अपने जो प्रिपरेशन उसका लेवल बढ़ाना होगा। अब तक मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, मेरा रिज़ल्ट जो है नहीं हो पाया, मतलब पीडीएफ में मेरा नाम नहीं है। तो हालांकि मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मुझे सीएचएसएल मेंस देना था। तो मैं तो सीजीएल प्री के बाद से ही लगा हुआ था, मतलब मेंस के टच में था। और हालांकि सीजीएल प्री देने के बाद मेरा मैथ गड़बड़ चला गया था, मेरा मैथ में अच्छे अटेम्प्ट नहीं हुए थे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद मेरा क्लियर नहीं होगा। बट आंसर की के बाद थोड़ी सी मेरी एक्यूरेसी बेटर थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मौका बनेगा।
आंसर की का जो वीडियो है, आंसर की के बाद मैंने जो है अपना वीडियो अपलोड किया था, तो आप यहाँ ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। साथ ही साथ जब शुभम जैन सर का प्रोडिक्ट वो आया आपका कट ऑफ, तो उसमें भी बॉर्डर पे ही सही बट क्लियर हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेंस देने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉर्डर पे क्लियर होता भी तो भी इन कट ऑफ को देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारी कमियां हैं जिसको अभी सही करना है। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1,60,000 लोग तो इतने इस कट ऑफ को क्लियर कर ही रहे हैं। इट मीन्स कि हमें अगर 1,65,000 जो इन लोगों से compete करना है या इन लोगों के बराबर तक भी जाना है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने के बाद इस तरीके का एग्ज़ाम जाना चाहिए कि मेंस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे इसका क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी प्रिपरेशन में कमी है, उसको सही करना पड़ेगा। और जिनका भी क्लियर नहीं हुआ मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को खोज करके उन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कैलेंडर आपके सामने है, ठीक है। तो आप कैलेंडर के हिसाब से अब अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से मतलब उसको स्पीड अप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके सामने ये भी एक कट ऑफ ने बता दिया है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से कि कैलेंडर में कब कब कौन से एग्ज़ाम होने हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर हम जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपका देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका 16 अप्रैल को आएगा। क्लोजिंग डेट जो है इसका 15 मई को है। और एग्ज़ाम इसका जो है, अच्छा ये भी जून जुलाई है, अच्छा ये सिलेक्शन पोस्ट, अच्छा जून जुलाई होगा, उसके बाद सीजीएल होगा, ठीक है। सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम सिलेक्शन पोस्ट के बाद है। इस बार 2024 में क्या हुआ था कि सिलेक्शन पोस्ट के बाद सीपीओ हुआ था, फिर सीएचएसएल देन सीजीएल। बट इस बार 25 में क्या होगा कि ये सिलेक्शन पोस्ट होगा, उसके बाद आपका सीजीएल होगा, जिसका कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं 22 अप्रैल को आएगा। 21 मई तक क्लोजिंग डेट रहेगा और जून जुलाई के मंथ में आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होगा 2025 का। उसके बाद सीपीओ का आप देख सकते हैं, और उस सीपीओ होगा, देन उसके बाद सीजीएल होगा, देन उसके बाद एमटीएस होगा। तो ये आपके पास पूरा कैलेंडर है 2025 का। तो जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है आप इस पर फोकस कर सकते हैं, और कट ऑफ देख करके आप घबराएं नहीं, बल्कि आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी कि किस लेवल की अभी हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो जिनका हुआ है आपको ऑल द बेस्ट, और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और आपके मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी जो लोग भी चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोस्टली मैं इस पर आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो आप एक हेल्दी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद।